नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो आज का यह वीडियो है, इसमें कंप्यूटर जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल के वीडियो बीपीडीओ या पटवारी का एग्जाम हो, या आपका उत्तराखंड पुलिस या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हो, तो हर जगह पर आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पहले भी इसके 2 पार्ट्स आपके अपलोड किए जा चुके हैं, तो आपने वह नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। साथ ही में आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है वाईफाई से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि वाईफाई की फुल फॉर्म, तो आपको बतानी है कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वाईफाई होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। और एक दूसरा होता है आपका लाईफाई। तो आप लोगों में से जिनको पता हो वो सभी लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताएं कि लाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है मॉडेम से रिलेटेड। तो जो आपका मॉडेम होता है वह किससे जुड़ा हुआ रहता है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, टेलीफोन लाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मॉडेम होता है वह आपका टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है। और अगर कभी आपसे मॉडेम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो आप इसको भी ध्यान रखें, मॉडेम टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है कंप्यूटर में प्रयुक्त जावा लैंग्वेज को किस कंपनी ने बनाया है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, ओरेकल। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में जो आपकी जावा लैंग्वेज है, इसका जो निर्माण किया है वह ओरेकल कंपनी ने किया है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है ओ एस आई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है। तो आपको बताना है कि जो आपका ओ एस आई मॉडल होता है, इसमें आपकी टोटल कितनी लेयर्स होती हैं। और आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 7। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ओ एस आई मॉडल्स होता है, इसमें आपकी टोटल 7 लेयर्स होती है। और अगर आपसे कभी ओ एस आई की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। फिर आपका जो आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, विंडोज़। तो आपका जो वेडू है यह भी एक सर्च इंजन है, क्रोम भी एक सर्च इंजन है और याहू भी एक सर्च इंजन है। जबकि विंडोज़ आपका एक सर्च इंजन नहीं है, यह आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, सेल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्प्रेडशीट होती है, यानी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट जो आपका एक्सेल होता है, उसमें जो आपकी स्प्रेडशीट होती है, उसमें जो आपका एक बॉक्स होता है छोटा सा, उसको सेल कहा जाता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, डॉस। तो आपका जो डॉस होता है यह आपका एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि आपका विंडोज, मैक एंड जो लाइनेक्स है, ये तीनों के तीनों आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जबकि डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। और इसी के साथ आपसे एक प्रश्न और बनता है कि डॉस की फुल फॉर्म, तो अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि डॉस का
पूरा नाम यानी इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है विंडोज को शट डाउन करने की शॉर्टकट की है। तो आपको बताना है कि अगर विंडोज को आपको शॉर्ट की से अगर शट डाउन करना है तो कौन सी की को प्रेस करना पड़ेगा। और आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल्ट प्लस F4। तो जो आपका ऑल्ट और इसके साथ अगर आप F4 को प्रेस करोगे तो इससे आपका विंडोज है जो आपका वह शट डाउन हो जाएगा। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो डिवाइस है वह पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माउस। तो जो माउस है यह एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है OCR का पूरा नाम। तो आपको जो OCR होता है इसकी फुल फॉर्म बतानी है। और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है यह OCR की फुल फॉर्म होती है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है एनालॉग कंप्यूटर व डिजिटल कंप्यूटर को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में दें कि एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है। साथ ही में आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें।